हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम देना अभी बाकी है वो इस क्लास को ज़रूर देखें, उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते चलिएगा दोस्तों कि किस एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी। इन्हीं को बोला जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कब बने थे दोस्तों? तो ये 1885 में बने थे। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उसी टाइम ये सबसे प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये मुंबई में होता है। कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है, ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो दूसरा अधिवेशन आपका दोस्तों कोलकाता में दादा भाई नौरोजी करते हैं। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो ये कोलकाता में कब होता है? तो 1886 में। कब होता है? तो 1886 में। कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तीसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो तीसरा अधिवेशन आपका होता है दोस्तों मद्रास में। कहाँ पर होता है? मद्रास चेन्नई में होता है 1887 में। कब होता है? 1887 में। और किसके अध्यक्षता में? बदरुद्दीन तैयबजी के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? बदरुद्दीन तैयबजी के अध्यक्षता में। चौथा अधिवेशन कब होता है? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन ये 1888 में होता है। 1888 में कहाँ पर होता है? तो इलाहाबाद में होता है। कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है, ठीक है। और किसके अध्यक्षता में? तो ये जॉर्ज यूले के अध्यक्षता में। जॉर्ज यूले के अध्यक्षता में, ठीक है दोस्तों। आप लोग जान गए चारों। और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एयू ह्यूम, ठीक है। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था, पास हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। उस टाइम कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। उस टाइम किसकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उस टाइम कौन अध्यक्ष थे? 1929 में कौन अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कब हुआ था? 1905 में।
बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, इंदु इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक ने। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल एनटीपीसी में पूछा जाएगा, ये आपको आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ये कहाँ के थे दोस्तों? ये आपके पश्चिम बंगाल के। इसमें दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये इसमें पीसी महालनोबिस भी मार दीजिएगा आप लोग। ये कब आप इनका कब ये गणना किए थे? तो 1949 में, ठीक ना। ये सबसे पहले किए थे। भारतीय राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम का पहला गणना का प्रयास किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों उसका, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1906 में। कब आह्वान किया गया था? तो 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? गठन बोलिए दोस्तों चाहे संस्थापक बोलिए, तो कौन थे? एयो ह्यूम। इसका राइट आंसर है दोस्तों, कौन थे इसके? तो ये ओ ह्यूम थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एयो ह्यूम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? कब किया था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे महात्मा गांधी? तो ये 1924 में। ये 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? ये 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बेलगाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ये कब आयोजित किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में। उस टाइम कौन अध्यक्ष बने थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये मुंबई में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दिसंबर 1885। अगला नंबर प्रश्न है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोलकाता। जो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? तो कोलकाता में फहराया गया था 1906 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला नंबर जानते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये कब बने? ये 1887 में। कब बने? 1887 में। ये कहाँ पर हुआ? ये दोस्तों आपका मद्रास में हो गया था। ये कहाँ पर हुआ? ये आपका मद्रास में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में कब हुआ था? 1887 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो बदरुद्दीन तैयबजी। उसी टाइम ये सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में डैश में फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जर्मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि विदेशी धरती पर, ठीक है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में डैश में फहराया गया था, तो जर्मनी। यानी जो हमारा तिरंगा झंडा है सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? विदेशी धरती पर, तो जर्मनी में फहराया गया था। किसने फहराया था? भिकाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। वो किस लिए सबसे महत्वपूर्ण था? तो वो पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी कि इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो कब गाया गया था दोस्तों? तो ये आपका 1911 में कोलकाता अधिवेशन। 1911 में कोलकाता अधिवेशन। इस टाइम अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? विशन नारायण धर। विशन नारायण धर, ठीक है, पंडित विशन नारायण धर थे। ये कब हुआ था? तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन सबसे पहली बार गाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 में। कब गाया था? 1896 में, वंदे मातरम। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, 1929 वाला लाहौर अधिवेशन। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि किस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके संस्थापक कौन थे? यो ह्यूम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिलेगा। और दोस्तों आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या सुधार करना है, क्या नहीं सुधार करना है। आप लोग तो कमेंट करना ही मन नहीं चाहते हैं, है ना। इस क्लास को पूरा देखना चाहते हैं। आप लोग पूरा देखिए दोस्तों, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।